कि वो जो द्रव्य है ना, द्रव्य और अस्थि का है, वो प्रत्येक द्रव्य अपने में परिपूर्ण है, प्रत्येक गुण अपने में परिपूर्ण है, और प्रत्येक पर्याय अपने में परिपूर्ण है। ये पर्याय को दूसरे पर्याय की हेल्प की जरूरत नहीं है। ये 3 बात समझ में आ जाएगी तो तत्व दृष्टि प्रकट होगी। यदि तुम्हें लगता है मुझे ज्ञान में कुछ करना है, चारित्र में कुछ करना है, श्रद्धा में कुछ करना है, तो फिर आप निर्विकल्प नहीं हो पाओगे, निर्विकल्प नहीं हो पाओगे। क्यों? द्रव्य दृष्टि करना है ना आपको। द्रव्य दृष्टि तब होती है जब कोई काम बाकी दिखाई ना दे। ऐसे कैसे सब कोई काम के बिना कोई रह सकता है? ऐसे कैसे रह सकता है? सुना, होता तो बहुत सारा काम है, लेकिन करने को कोई दिखाई नहीं देता। होता है, बहुत सारे काम होते हैं। अभी कितने काम हो रहे हैं? लाइट जलने का काम कर रही है, जी अपना काम कर रहा है, जी अपने काम कर रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से बैठे हैं, अनुकूल लोग सब अपने अपने काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अब अपन क्या करना है? या कुछ नहीं करना, बस अपन क्या करना है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ये बात समझ में आ जाना चाहिए। अब इतनी बात समझने के लिए फिर वो निमित्त उपादान और निश्चय व्यवहार सब आना चाहिए, तब वो पकड़ में आएगी, तब तुम्हें समझ में आएगी एक समय की पर्याय इतनी स्वाधीन है, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। और जब नहीं पड़ती तो निर्विकल्प हो गए, बस हो गया समझ जैसे। इसका नाम है तत्व दृष्टि। चिंता नहीं करना है। अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको, मैं समझाऊंगा। अभी 7 तत्व बाकी है ना, अभी तो समझाऊंगा। लेकिन मैंने बताई ये बात, इन दोनों में इतने नक्की हो चुका कि द्रव्य परिपूर्ण है, गुण परिपूर्ण है और पर्याय परिपूर्ण है। एक पर्याय को दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, आश्रय को बंध की दरकार नहीं है और बंध को आश्रय की दरकार नहीं है, संबर को निर्जरा की दरकार नहीं है। ये सब स्वतंत्र है, स्वाधीन है एकदम। इन्हें कौन करे? अपने आप होता है। ऐसा अपने आप कैसे हो जाएगा? स्वाध्याय कर, पता लग जाएगा। ये बोल, इस समय तुम हमारे प्रवचन सुनने में व्यस्त हो, तो ये शरीर कैसे बढ़ रहा है, बाल कैसे बढ़ रहे, हार्ट अपना काम कैसे कर रहे? तुम ध्यान दे रहे इसलिए हो रहे। रात में सो जाती है तो कैसे पड़ता है? बोलो बोलो। और गर्भ में 9 महीना बच्चा कैसे बढ़ रहा था? ना तो मम्मी प्लान कर रही थी, ना बच्चा प्लान कर रहा था, फिर बढ़ कैसे रहा था? बोलो। ये कहती से जी चलता चलता यहाँ तक आ बैठे, तो कौन ने प्लान करा? ये है पर्याय की परिपूर्णता। कच्चा आम अपने आप पक्का होता है? अब होता है। आप कभी देखे आम का पेड़ देखा है? बड़ा वाला आम अभी भी हरा और छोटा सा आम पक गया, पीला हो गया, और 2 ही बाजू बाजू में। देखा नहीं देखा? अब बताओ, निमित्त तो सब एक से खाद, पानी, हवा, धूप, उम्र, और एक ही झुंड में टंगे हैं, बगल बगल में टंगे। और सब बता, सारे फैक्टर तो एक ही है ना। अब तो निमित्त तो सारे। अब बता जी कौन ने करे? एक बड़ा हो गया, एक छोटा रह गया, और एक बगल का तो टपक ही गया, इतना सही हो गया, इतना सा होकर टपक गया। एक इतना बड़ा हो गया तो भी हरा रखा है, एक इतना सा आम था वो मीठा हो गया, पक गया बिल्कुल। मुझे कौन ने करा बता जी? अब तो आ गए ना, अब जी निमित्त से उड़ गया। मैंने इससे मालूम पड़ता है भैया, एक एक पर्याय अपने आप में 100% परिपूर्ण है। अब तुम्हें करना क्या बचा? निर्विकल्प हो गया। ये है निर्विकल्प होने का रास्ता। जब तक तुम्हारे दिमाग में कुछ करना है, आप निर्विकल्प स्व संवेदन नहीं कर पाओगे। नहीं करके बता दो करके बता दो ना। थोड़ी सूक्ष्म बात तो पड़ती है, मैं जानता हूँ। आपको बहुत दिनों से इंतजार था ना 7 तत्व का। हम बताओ पहले दिन कैसे पढ़ाते? अरे बेटे समझ आ रही? कठिन तो नहीं लगा? हाँ कठिन तो हाथ खड़ा कर रही। देखो बच्चा कितने अच्छे से सुन रहा है, पीछे बैठा है। आजा बेटे इधर आजा मेरे पास, तेरे को ही बुला रहे बेटे, आजा आजा, तेरे को तू ही तो बच्चा है। आजा आजा इधर बैठ मेरे पास, डर नहीं, आजा आजा। हम तो लाड़ प्यार करते हैं बच्चों को। इस बच्चे के पास बैठ जाओ, ये बहुत अच्छे से सुन रहा है। देखो वेरी गुड। गांधी जी के 3, 1 2 3। कोई बात नहीं समझ में आए तो पूछना, हम बताएंगे, हम तुमको सरल कर देंगे।
वस्तु परिपूर्ण है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की मोहताज नहीं है, एक गुण दूसरे गुण का मोहताज नहीं है। क्यों, कहाँ लिखी है भाई? अगुण लघु गुण है, सामान्य गुण है पढ़ो, एक एक पर्याय में अगुण लघु पढ़ा हुआ है, एक पर्याय दूसरे की मोहताज नहीं है। कभी तुमने ऐसा देखा? मुझे पता नहीं, सच्ची कह रहा हूँ झूठी कह रहा हूँ मुझे पता नहीं, क्यों आइडिया से कह रहा हूँ। मैंने कोई कोई महिलाओं ऐसे बाल देखे कि आधे गुलाबी और आधे सफेद तो ये दो रंग के आधे बाल बगल का बाल काला और बगल का बाल सफेद। अब बताओ, तेल तो सब में लगा रहे अपन, और उम्र भी एक बराबर है चमड़ी की अब जो जो कर सकते थे वो तो एक सही है ना, फिर एक बाल सफेद क्यों हो गया, एक बाल काला क्यों रह गया? अब बताओ, स्वतंत्र योग्यता के सिवा क्या रास्ता है इसके पास? प्रभु, जो परिणमन होता है उसे बदलने में कोई समर्थ नहीं है। व्यवहार में ऐसे हम इनमें बहुत सारे कथन करते हैं पराधीनता के, इसलिए सब परिभाषा आई है। निश्चय ने व्यवहार नहीं की, कितनी परिभाषा है मानो? कम से कम 25-26 परिभाषा, जिन वाणी जो प्रयोग किए मैंने एट ए ग्लांस लिखी एक जगह 25-26 है। उसमें एक परिभाषा है, स्वाश्रित और निश्चय, पराश्रित और व्यवहार। जितना हम पराश्रित कथन करते हैं ये व्यवहार है, और जितना स्वाश्रित कथन करते हैं निश्चय। इसमें हम पर्याय का स्वाश्रित कथन कर रहे हैं, पर्याय का स्वाश्रित कथन, पराश्रित कथन नहीं कर रहे। पराश्रित कथन कैसे होता है? देखो, व्रत उपवास करते हैं तो परिणाम निर्मल होती है, देखो अब तो मंदिर में आ गए, परिणाम सुधरे कि नहीं सुधरे? ये पराश्रित कथन हो गए। देखो, प्रवचन सुने तो परिणाम निर्मल हो गए, अपन सब बोलते हैं, ये कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पराश्रित कथन है, पराश्रित परिणमन नहीं है।